अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीवर्स, मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला हम सब की दुनिया और आखिरत बेहतर फरमाए। तो आज हम रेसिपी तैयार करने वाले हैं वाइट चने डालकर चावल। तो आप ये रेसिपी हमारी शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए। और ये रेसिपी के लिए हमने मसाला जात तैयार किए हैं, गरम मसाला, और ये चने बॉयल किए हुए, प्याज, अदरक, लहसुन, हर चीज़ तैयार करके मैंने रख ली है। तो अब इंशाल्लाह चूल्हे पे रखते हैं हम तसले को। ये तसला भी मैंने रख दिया है, प्याज ऐड कर दिया है, ब्राउन होने के लिए रख दिया है, और 1.5 पाव के करीब मैंने इसके अंदर ऑयल डाल दिया है। तो प्याज तो माशाल्लाह ब्राउन हो चुके हैं। इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करते ताकि ज़्यादा ब्राउन ना हो, हल्के हल्के हों, तो माशाल्लाह वो बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। तो ये मेरे पास है टमाटर, अदरक, लहसुन और काली मिर्च, ये सारी चीज़ें मैंने ग्राइंड करके पहले ही रखी हुई है। और ये है सब्ज़ मिर्च, दड़ा मिर्च और बिरयानी मसाला, कुटा हुआ बारीक मसाला, गरम मसाला, नमक, ये सारी चीज़ें मैंने इकट्ठी प्लेट में ऐड करके रखी हुई थी, क्योंकि 2.5 kg के हिसाब से मैंने सारे मसाला जात इसके अंदर ऐड किए। तो अभी इसे अच्छे तरीके से फ्राई करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर हमारी आने वाली वीडियो जो नई है आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मसाला माशाल्लाह अच्छे तरीके से मैंने फ्राई कर लिया है। और ये मेरे पास चने जो बॉयल किए हैं, तो अब चने को कुछ देर के लिए फ्राई करते हैं। तो फिर इसके अंदर पानी ऐड करेंगे चावल के हिसाब से। तो मेरे पास 2.5 kg है, तो 1 kg को 2 kg पानी लगता है, तो इसलिए हम इसमें 3 kg पानी ऐड करेंगे। चावल जो है मुझे न्यू लग रहे हैं, इसलिए भिगोए भी पहले मैंने, तो लिहाजा पानी इसके अंदर 1 kg कम ऐड करेंगे। तो चावल इसके अंदर अभी ऐड करते, पानी बॉयल हो चुका है। चावल भी मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से धो लिए। वाइट सा पानी जब तक ख़त्म ना हो, मैंने उतनी देर तक इसका पानी उतारना ख़त्म नहीं किया, ताकि इसके अंदर से स्मेल आएगी। अगर वाइट पानी हो तो स्मेल आना शुरू हो जाती है, इसलिए अच्छे तरीके से पानी को बार बार चेंज करते हैं ताकि अच्छे तरीके से चावल साफ़ हो जाए। तो माशाल्लाह ये मैंने चावल इसके अंदर ऐड कर दिए। तो अब इसे आँच को तेज़ करते हैं ताकि जल्दी जल्दी पानी खुश्क हो, तो ये चावल जो है पक कर तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो इसी वक्त अब हम इसका नमक भी चेक करेंगे। अगर तेज़ होगा तो चावलों में बिल्कुल सही होगा, अगर कम होगा पानी में तो चावलों में ज़्यादा कम होगा। इसलिए इस वक्त आप इस टाइम चावलों का नमक ज़रूर चेक कर लिया करें ताकि वो कम ना, अगर ज़्यादा कम होगा तो चावल अच्छे भी नहीं लगते। तो मसाला जात ये चीज़ें इस वक्त जो ऐड की होती हैं चेक हो सकती हैं। तो फिर अभी इसे ढाँप देते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह इसको चेक करेंगे। और इसकी माशाल्लाह देखो पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, और साथ साथ इसे मैं चेक कर रही हूँ कहीं नीचे ना लग जाए ज़्यादा आँच तेज़ होने की वजह से। तो अभी दम लगाएंगे। ये मेरे पास है पुदीना, तो पुदीना खुशबू के लिए मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया। पुदीने की खुशबू एक अपनी होती है। माशाल्लाह देखो ये चावलों को मैंने 5 मिनट के लिए दम लगाया था, तो बहुत ही खूबसूरत खुशबू आ रही है। तो रोज़ेदारों के लिए ये चावल पककर माशाल्लाह तैयार हो चुके हैं। तो आप भी इसी तरह घर पर रेसिपी तैयार करें, खुद भी खाएँ, बहन भाइयों को भी खिलाएँ। तो माशाल्लाह देखें बिल्कुल अलग-अलग चावल खूबसूरत और लजीज मज़े के बनकर तैयार हो चुके हैं। ये आज हमने डिश आउट कर दिया। आप भी इसी तरह घर पर ज़रूर तैयार करें, क्योंकि हम बड़ी ही मेहनत से रेसिपी को तैयार करके आप तक लेके आते हैं। तो छोटी बेटियां खासकर इन रेसिपियों को ज़रूर देखा करें ताकि वो भी ये हुनर सीख पाएँ। घरों में जो वालिदैन काम करते हैं तो उनके साथ वो तावन भी करें। तो बड़ा दिल खुश होता है जब इस तरह बेटियां काम अच्छे तरीके से सीख पाती हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान फूड टीवी।